मसूरी होम स्टे एसोसिएशन की अहम बैठक में संचालकों की बढ़ती समस्याओं और सरकार व पर्यटन विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। बैठक में सबसे अधिक विरोध उस प्रस्तावित नियम को लेकर हुआ जिसमें पर्यटकों को मसूरी आने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करने की बात है। संचालकों का कहना है कि यह न केवल पर्यटकों को असुविधा देगा बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी नुकसान पहुंचाएगा। एसोसिएशन अध्यक्ष देवी गोडियाल ने पंजीकरण व्यवस्था उसी स्थान पर करने की मांग की जहाँ पर्यटक ठहरते हैं। संचालकों ने यह भी आरोप लगाया कि नए होम स्टे का पंजीकरण और पुराने लाइसेंस नवीनीकरण ठप है। जिला पर्यटन अधिकारी के निर्देश पर अब हर शनिवार मसूरी पर्यटन कार्यालय में अधिकारी मौजूद रहकर शिकायतें सुनेंगे। बैठक में सदस्यता अभियान और नई कार्यकारिणी गठन का निर्णय हुआ। बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी कुछ अधिकारियों पर संचालकों को परेशान करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि स्थिति न सुधरी तो सड़कों पर उतरेंगे। सरकार द्वारा टूरिज्म विभाग द्वारा मसूरी और नैनीताल को विशेष ये उन्होंने किया था कि जो मसूरी आएगा वो रजिस्ट्रेशन करके आएगा, जो भी टूरिस्ट आएगा। परंतु पिछले हफ्ते उनके साथ एक बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि टूरिस्ट को नीचे न रोक करके उनका जो रजिस्ट्रेशन है, जब वो होटल के अंदर आ जाए, होम स्टे के अंदर आ जाएगा, तो उसका उसी टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। तो इसमें लगभग हमारे मसूरी में वर्तमान समय में 150 करीब जो होम स्टे है, उनका मानना यह है कि उसका हम विरोध करते हैं कि जो देहरादून में वो कर रहे थे मसूरी आने से पहले, और अब हम मसूरी में ही जब वो हमारे होम स्टे के अंदर इंटर करेगा तो उसी वक्त जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। उसमें तमाम होम स्टे स्वामियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। होम स्टे स्वामियों के हित की लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा होम स्टे स्वामियों को किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा साफ निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में अधिक से अधिक होम स्टे बने, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, अधिक से अधिक भवन स्वामियों को होम स्टे द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका दिया जाए। ऐसी नीति राज्य सरकार, केंद्र सरकार की संयुक्त रूप से है। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी द्वारा, अब माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी द्वारा भी समय समय पर पर्यटन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होमस्टे स्वामी के साथ ना हो और होमस्टे स्वामियों को पूर्ण रूप से हर प्रकार की सुविधा देते हुए उनके आयोजन में, उनके संयोजन में और उनके संचालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई भी अटकलें ना आए, ऐसा सोच हमारी सरकार रखती है। हमने 15 दिन पहले एक संयुक्त बैठक में होमस्टे स्वामियों के साथ ये बात करी थी कि अगर पर्यटन विभाग द्वारा सरकार की छवि दुर्मिल करने का प्रयास, खराब करने का प्रयास किया जाएगा और होमस्टे स्वामियों का उत्पीड़न किया जाएगा, तो आवश्यक रूप से मसूरी के होमस्टे अध्यक्ष देवी गोडियाल जी के साथ मैं स्वयं धरने पर बैठकर कार्यों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मसूरी में बाइक और स्कूटी से पेट्रोल व बैटरी चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। कैमल बैक रोड स्थित आर्केडिया के पास खड़ी करीब 6 स्कूटियों को चोरों ने निशाना बनाया। पेट्रोल और बैटरियां चोरी करने के साथ उन्होंने वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया। यह एक हफ्ते में दूसरी घटना है, लेकिन अब तक पुलिस एक की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पहली घटना के बाद भी न तो रात में पेट्रोलिंग बढ़ी और न ही सुरक्षा इंतजाम। इससे लोगों का भरोसा डगमगा रहा है और चोरों के हौसले बढ़ रहे हैं। निवासियों का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करेगा। मसूरी कोतवाल संतोष कुमार ने बताया कि मौसम खराब होने का फायदा उठाकर वारदात की गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। सुबह 4 बजे के आसपास की बात है और 4-5 स्कूटी, वैसी स्कूटी तो खैर 8-10 खड़ी रहती है वहाँ पर 4-5 स्कूटी ने खोली है और बैटरी एक दो लगभग ली गई वो उठा के। पहले नहीं, एक दफे पहले भी आए थे। ये चीज जो है फोन फान उठा के ये घटना है। जरा इसमें जो है थोड़ा सा हर आदमी संज्ञान ले तो ताकि ये पकड़े जाए। नहीं, ज्यादा कर मुझे लोकली के जाने के लोकली हो सकते हैं, उन्हीं का आना जाना है, नशेड़ी टाइप के लोग है, यही है, हो सकते हैं। लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने नरेंद्रगढ़ रानी पोखरी रोड पर डाकरघर गांव के पास भारी भूधसाव मचा दिया। इस हादसे में करीब 35 मीटर सड़क ढह गई, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। 22 घंटे बीत जाने के बाद भी यातायात बहाल नहीं हो सका है। यह सड़क टिहरी और उत्तरकाशी को हरिद्वार व देहरादून से जोड़ने वाली लाइफलाइन मानी जाती है, जिसके बंद होने से दूर दराज के यात्री और ग्रामीण दोनों परेशान है। भूधसाव से सड़क के ऊपरी हिस्से में दरारें पड़ने से खेतों को नुकसान और पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। युद्धवीर सिंह पुंडीर का मकान भी खतरे में है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मलबा हटाकर जल्द रास्ता खोला जाए। लोक
निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय मोगा ने बताया कि मशीनें लगा दी गई हैं और जल्द ही सड़क खोल दी जाएगी। रानीपुर मोटर मार्ग किलोमीटर 3 चैलेंज 2.060 में विगत 2 दिन की मानसून के दौरान विगत 2 दिनों से वर्षा के कारण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हुआ है। चूँकि ये जो भाग है किलोमीटर 3 में ग्राम डागर के नीचे वाला भाग, इसमें भूदशा होने के कारण जो हमारी थर्ड साइड में सुरक्षात्मक कार्य थे वो भी डैमेज हुए हैं। भूदशा होने के कारण ऊपरी सरफेस में क्रैक हो गए, जिस कारण मार्ग यातायात हेतु असुरक्षित हो गया है। तो कल स्थानीय प्रशासन में एसडीएम साहब की भी विजिट हुई है, सीओ साहब नरेंद्र नगर की विजिट हुई है। तो स्थानीय निवासी हैं ये श्री युद्धवीर सिंह पुनीत जी, उनसे जिनका पीछे की तरफ में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में है, उनसे वार्ता हेतु प्रयास किए गए। सकारात्मक प्रयासों के बावजूद मार्ग पर अतिरिक्त पहाड़ कटान कर यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये कार्य प्रगति में है, ये कल दिन तक हम इसको मार्ग को यातायात किसी भी दिशा में उपलब्ध कराए जाने तो हर संभव प्रयास करेंगे। 3 बजे के लगभग ये रोड बंद हुई है यहाँ पे भूदशाओं के कारण, और इसमें जो है ग्रामवासियों का आवागमन बंद हो गया है, दूध की व्यवस्था बंद है, बाजार आना जाना बंद हो गया है, स्कूली बच्चों की दिक्कतें हो गई है। हमारी सरकार से मांग है कि इस रास्ते को जल्दी से जल्द खोला जाए। और यहाँ पे ज़मीन का भी बहुत दशा हो रहा है, ज़मीन का भी टूटा है, मकानों को खतरा है, और हमारी दुकानें भी यहाँ पे मकान है, इसको भी खतरा है इसे। चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र में बहने वाली महाकाली शारदा नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बनबसा बैराज के सभी 34 फाटक खोल दिए और बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया। इसके चलते बैराज पुल से भारत नेपाल के बीच वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार वर्मा ने बताया कि बैराज से यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा और बहराइच जिलों की ओर करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह से बारिश समय से पानी की मात्रा घटनी शुरू हुई है, लेकिन पहाड़ों पर दोबारा बारिश होने पर जलस्तर फिर बढ़ सकता है। स्थिति को देखते हुए डाउनस्ट्रीम जिलों के प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और बैराज की निगरानी तेज कर दी गई है। पहाड़ों पर रेड अलर्ट घोषित होने के कारण, पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज बनबसा से 1,50,000 से ज़्यादा क्यूसेक इस समय पास हो रहा है, और 1 लाख से ज़्यादा पानी होने पर शारदा बैराज से नेपाल की तरफ जाने वाले वाहनों का जो आवागमन है उसे पूर्णतया बंद कर दिया जाता है। और नीचे के संबंधित जिले जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर आदि जिलों को इस पानी जो छोड़े गए पानी है उसके बारे में सूचित कर दिया गया है, और सभी लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि इस समय बारिश का रेड अलर्ट भी है और नदी में पानी कभी भी बढ़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।